अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास पैसे हैं लेकिन आप फिर भी गरीब हो सकते हो, तो क्या आप मानोगे? ज़रूर कहोगे नहीं भाई, पैसे हैं तो मैं सिक्योर हूँ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं गरीब का सबसे बड़ा रीज़न पैसे की कमी नहीं, पैसे का गलत मैनेजमेंट है। और इसीलिए चैप्टर 2 का नाम है वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सिंपल रूल जो रिच को रिचर बनाता है और पुअर को पुअर। रॉबर्ट ने देखा बहुत लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी महीने के एंड में पैसे बचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं नया पैसा आया, चलो नई कार ले लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं। रिजल्ट, उनके पास एसेट नहीं, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। रिच डैड का गोल्डन रूल था, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। और इसके लिए तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, एसेट और लाइबिलिटी का फ़र्क। एसेट्स यानी वो चीज़ें जो तुम्हारे पॉकेट में पैसे डालती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज़, शेयर्स, बिजनेसेस। लाइबिलिटी यानी वो चीज़ें जो तुम्हारे पॉकेट से पैसे निकालती हैं, जैसे घर का लोन, कार का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट। सिंपल रूल, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली एक बड़ा घर खरीदती है सोच के कि ये उनके एसेट है, लेकिन सच, हर महीने मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, पैसे बाहर जा रहे हैं, यानी ये एक्चुअली लाइबिलिटी है, एसेट नहीं। रिच डैड कहते थे तुम्हारा घर तब एसेट है जब वो तुम्हारे लिए पैसा जनरेट करे। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है समझना पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना, पैसे का फ्लो कंट्रोल करना ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। अगर तुम ये नहीं समझे तो चाहे तुम लॉटरी जीत लो, तुम फिर भी बैंकरप्ट हो सकते हो। रॉबर्ट ने एक सिंपल डायग्राम बनाया। पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए पहले इनकम, देन एक्सपेंसेस एंड देन नो एसेट्स बिल्ड। एंड रिच क्या करते हैं? इनकम, देन एसेट्स एंड देन एसेट्स जनरेट्स मोर इनकम एंड देन एक्सपेंसेस कवर्ड बाय एसेट इनकम। इसलिए रिच लोग अपना पहला फोकस रखते हैं एसेट्स बनाने पे, एक्सपेंसेस तो बाद में कवर होते हैं। रिच डैड के पास मल्टीपल रेंटल प्रॉपर्टीज थी, हर प्रॉपर्टी से मंथली रेंट आता था जो उसके खर्चे कवर करते थे और एक्स्ट्रा पैसा वापस एसेट्स में इन्वेस्ट होते थे। यानी वो अपने टाइम का यूज़ पैसे कमाने में नहीं, पैसे मल्टीप्लाई करने में करते थे। चैप्टर 2 के की लेसन्स क्या है? पहली लेसन, फाइनेंस